फेयरनेस क्रीम लगाने से क्या स्किन सच में गोरी होती है? है लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं वो खरीदने के लिए, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। फेस पे टूथपेस्ट लगाने से एक्ने चले जाता है? फेस के अंदर कभी कभी ऐसे सॉल्ट रहता है या कुछ इंग्रेडिएंट रहता है। एलोवेरा जेल सारे स्किन प्रॉब्लम पे काम करता है। सो वन मॉइस्चराइजिंग क्रीम डजंट सूट ऑल द फैमिली मेंबर्स। अगर बाल व्हाइट हो जाए और उससे तोड़े तो और ज्यादा व्हाइट बाल आते हैं। ज़्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है, एवरी 3 to 4 मंथ्स आप हेयर कट कर सकते हैं। फेशियल से स्किन ड्राई होती है परमानेंटली। Excessive self-pleasure leads to hair fall. If a teenage boy is getting pimples because of body heat, can self-pleasure help him to heal it? Pregnancy के टाइम पे hair fall common है। नमस्ते दोस्तों एंड वेलकम टू आवर टुडे स्पेशल एपिसोड ऑफ आवर पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है एक वेल नोन एंड वेल एक्सपीरियंस्ड डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर महिमा जैन। उनके क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ वो लोगों को एजुकेट भी करती है ऑन हाउ टू टेक केयर ऑफ द स्किन एंड हेयर। तो चलो आज उनके साथ मिलके हम बहुत सारे मिथ बर्स्ट करेंगे रिलेटेड टू आवर स्किन एंड हेयर। हेलो महिमा मैम, आई एम वेरी ऑनर्ड टू हैव यू ऑन माय शो टुडे। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। माय प्लेजर, थैंक यू सो मच। सो कैन यू टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ? Hi, I'm Dr. Mahima Jain. I'm a board certified dermatologist, trichologist, and laser specialist. I am the medical director of the Spring Clinic Group located in northern suburbs of Mumbai in Malad and Dahisar. I have more than 15 years of experience in this field. I'm here to help you out with whatever myths and facts you want to know about skin and hair care. So let's start with our questions today. क्या बाल रोज शैम्पू करने से गिरते हैं? Shampoo रोज करना is practically possible. The reason why we should shampoo our hair daily or alternate day is because अपना scalp naturally oil produce करता है 36 hours में, मतलब 1.5 days में। आपकी scalp की skin बहुत oily है, you should wash daily or alternate day for sure. Scalp की skin dry है, hair dry है, आप हफ्ते में 2 बार hair wash करिए। लेकिन just washing it once a week या सोचिए कि आप hair wash कर रहे हैं और आपके बाल गिर रहे हैं is completely wrong. हमारे जो बाल गिरते हैं ड्यूरिंग हेयर वॉश और आफ्टर हेयर वॉश इज बिकॉज हमारे बाल वीक है, तो वो आप वॉश करो कि नहीं करो रोज गिरने वाले हैं। सो यू शुड कीप योर स्कैल्प हेल्दी, योर स्कैल्प स्किन शुड बी हेल्दी। इसीलिए आपको हेयर वॉश रोज ऑल्टरनेट डे या हफ्ते में 2 बार करना ही चाहिए। डिपेंड्स ऑन द एनवायरमेंट इन विच यू आर स्टेइंग, द स्कैल्प एंड द ऑयली स्कैल्प, ड्राई स्कैल्प या हेयर क्वालिटी जो आपकी है उसके ऊपर। ओके, सो एज यू सेड कि अपने स्कैल्प ऑयल जनरेट करते हैं, सो ऑयलिंग करना नेसेसरी है कि नहीं है? नहीं, ऑयल खाली ऊपर से लगाना चाहिए, बिकॉज आप जब ऑयलिंग करते हो स्कैल्प के ऊपर, ऑयल काफी विस्कस है, तो वो आपके स्कैल्प की स्किन के पोर्स को कभी कभी ब्लॉक करता है। तो जैसे फेस के ऊपर पिंपल्स आते हैं और ऑयल लगा के रखो आप ओवरनाइट, तो स्किन कितनी चिपचिपी और खराब हो जाती है। सेम लॉजिक इज टू द स्कैल्प स्किन। इसीलिए आपको अगर ऑयलिंग करना है जस्ट टू मॉइस्चराइज योर हेयर और जस्ट फॉर मेंटल सेटिस्फैक्शन और जस्ट फॉर थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए, वो चम्पी की तरह, just do a oil massage half an hour, 1 hour before head bath. Overnight oil रखना is not right. ओके, गॉट इट। क्या बाल रोज शैम्पू करने से ज्यादा गिरते हैं? नहीं, हेयर फॉल एंड हेयर वॉश का कोई कोरिलेशन नहीं है। हेयर वॉश का फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स ऑन द काइंड ऑफ योर स्कैल्प जैसा है, आपके हेयर कितने ऑयली है या ड्राई है, एंड प्लस आप कौन से एनवायरमेंट में रह रहे हैं और आपका लाइफस्टाइल कैसा है। अगर बहुत हॉट ह्यूमिड एनवायरमेंट में हैं, आप जिम कर रहे हैं, आप स्वेट कर रहे हैं, यू शुड वॉश योर हेयर डेली बिकॉज इट बिकम्स अदरवाइज वेरी अनहाइजेनिक। स्कैल्प यूजुअली एवरी 36 आवर्स में वॉश करना चाहिए बिकॉज स्कैल्प ऑयल प्रोड्यूस करता है। 36 आवर्स में इनफ ऑयल प्रोडक्शन स्कैल्प में नॉर्मली हो जाता है। सो हेयर वॉश हफ्ते में 2 बार, हफ्ते में 3 बार, डिपेंड्स ऑन दी अदर फैक्टर्स। बट जो लोग सोचते हैं कि हेयर वॉश किया और मेरा हेयर फॉल बढ़ गया इज कम्प्लीटली रॉन्ग। हेयर फॉल होना है, जब आप वॉश कर रहे हैं उस समय आपको ज्यादा दिखता है। सो अगर आप वॉश नहीं भी करेंगे आपका हेयर फॉल होता ही रहेगा। इसीलिए कीपिंग द स्कैल्प एंड हेयर हेल्दी बाय वॉशिंग इट इज मोर बेटर देन कीपिंग इट अनहेल्दी, अनहाइजेनिक, और फिर बेकार में आपको बॉयल्स हो जाए या स्कैल्प की स्किन डैमेज हो जाए। राइट, एज यू सेड कि स्कैल्प ऑयल जनरेट करता है, सो ऑयलिंग करना नेसेसिटी है? ऑयलिंग रोज करना या ऑयलिंग से आपका हेयर फॉल बंद हो जाएगा इज अगेन अ मिथ। ऑयल आपके जिस स्कैल्प को थोड़ा सा ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है, इट गिव्स अ फील गुड फैक्टर। ऑयल बहुत थिक और ग्रीजी है, तो वो अंदर स्कैल्प के स्किन में जाके एब्जॉर्ब होके आपका हेयर फॉल कंट्रोल कर लेगा या आपको नरिशमेंट देगा इज रॉन्ग। सेकेंड, ऑयल आपके थोड़ा सा हेयर को मॉइस्चराइज करता है, तो कोटिंग ऑफ द ऑयल से आपके बाल थोड़े सॉफ्ट फील होते हैं। सो अगर आपको ऑयलिंग करना है तो जस्ट शैम्पू के आधे 1 घंटे पहले ऑयल कर लीजिए।
बट कीपिंग ऑयल ओवरनाइट जिससे आप और पिंपल्स या स्कैल्प के स्किन को इरिटेट कर सकते हैं, अवॉइड दैट। पिंपल्स एंड बॉयल दोनों सेम होते हैं, हमें दोनों को फोड़ देना चाहिए अच्छी स्किन के लिए? एक तो न पिंपल को फोड़ना चाहिए न बॉयल को फोड़ना चाहिए। सेकंड, बॉयल्स एंड पिंपल्स डिफरेंट है। पिंपल्स एक कॉमन टर्म है टू एक्ने। एक्ने के अलग अलग स्टेजेस रहते हैं, स्टेज 1, 2, 3, 4, 5। 1 मतलब व्हाइट हेड, 2 मतलब ब्लैक हेड, 3 मतलब पैप्यूल्स, स्किन के ऊपर बहुत सारे बम्स रहना लेकिन वो अंदर, उनके अंदर पस पॉइंटिंग नहीं है। 4th मतलब पिंपल, पस्टुल जो कॉमनली हम जिसको पिंपल बोलते हैं। एंड 5th मतलब सिस्ट जो काफी ज्यादा एग्रेसिव वर्जन ऑफ एक्ने होता है। Whereas boil is caused by unhealthy environment, unhygienic reasons, and commonly caused in humidity, sweat के वजह से। It is caused by bacteria, कोकाई बैक्टीरिया, स्टेफाइलोकोकस ऑरियस है, स्टेप्टोकोकस करके बैक्टीरिया रहते हैं जिसकी वजह से बॉयल रहता है। बॉयल्स को तो कभी नहीं फोड़िए, बिकॉज बॉयल्स फोड़ेंगे तो स्किन कॉम्प्लिकेशंस लाइक सेल्यूलाइटिस, एब्सेस हो सकता है। पिंपल्स को फोड़ना नहीं चाहिए बिकॉज स्किन के ऊपर मार्क्स एंड स्कार बन जाते हैं, एंड प्लस पिंपल फोड़ोगे तो फिर से वहां पे पिंपल बनने वाला है। सो रादर ट्रीट योर एक्ने देन जस्ट ब्रेकिंग इट अपार्ट। ऑयली स्किन वालों को मॉइस्चराइजर की जरूरत नहीं होती? रॉन्ग, मॉइस्चराइजर हर जन को जरूरत है। खाली किस टाइप का मॉइस्चराइजर आप लगाने वाले हैं डिपेंड्स ऑन योर स्किन टाइप। आपकी स्किन ड्राई है, सेंसिटिव है, कामिंग कूलिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगाएंगे। आपकी स्किन बहुत अटोपिक है, बहुत सेंसिटिव है, आप बैरियर रिपेयर क्रीम वाले मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स लगाएंगे। ऑयली स्किन के लिए मॉइस्चराइजर जो जेल बेस्ड हो, जो नॉन कोमेटोजेनिक है, जिसके अंदर कंटेंट्स है जो आपका ऑयल या सीबम कंट्रोल करे, प्लस आपके स्किन के सेल्स को प्रोटेक्ट करे, जो बहुत क्लॉगी या जो बहुत हेवी फील नहीं करे। सो वी हैव लॉट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉइस्चराइजर्स, तो जो आपके स्किन टाइप के लिए बेस्ट है वो हम सजेस्ट करते हैं अकॉर्डिंगली। अपनी इंडियन फैमिली में हम एक मॉइस्चराइजर पूरी फैमिली यूज कर लेती है, दैट इज टोटली रॉन्ग, राइट? वेरी ट्रू। द रीजन बिकॉज अगर आप मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स डिसाइड करते हैं तो जो एल्डरली वुमेन है, जो मेन है, उनके लिए थोड़ा एंटी एजिंग मॉइस्चराइजिंग क्रीम की जरूरत है। मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो थोड़ा सा स्किन को प्लम्प करे, हाइड्रेट करे। जो बच्चे हैं या जो मिडिल एज वाले ग्रुप्स है जो बाहर बहुत वर्क कर रहे हैं, उनको ऑयल कंट्रोल मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स या लाइट वेट मॉइस्चराइजर्स की जरूरत पड़ती है। सो वन मॉइस्चराइजिंग क्रीम डजंट सूट ऑल द फैमिली मेंबर्स। ओके, या क्या आप टॉप 5 मॉइस्चराइजर ब्रांड बता सकते हो? श्योर। मॉइस्चराइजर जो लाइट वेट है, सो कॉमनली ड्रग स्टोर्स में इमोलिन मिलता है, फिर न्यूट्रिजना का हाइड्रोबूस्ट मॉइस्चराइजर्स है। दे आर नाइस, मैटिफाइंग है, आपकी स्किन को बहुत चिपचिपा या ऑयली नहीं करे। देन वी हैव मॉइस्चराइजर्स फॉर सेंसिटिव स्किन, तो बैरियर रिपेयर क्रीम वाले मॉइस्चराइजर्स जैसे लाइटिक हाइड्रा करके एक मॉइस्चराइजर है जिसमें सेरेमाइड्स है, स्क्वालिन है, जो आपकी स्किन का बैरियर फिर से बनाए। देन एक कॉमन मॉइस्चराइजर जो एल्डरली वुमेन पसंद करते हैं, जो थोड़ा स्किन को हाइड्रेट करे, थोड़ा प्लम्प करे। सो उसमें ओराइजा मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, सिटिफिल का मॉइस्चराइजिंग क्रीम है, एक्विसॉफ्ट है। ये सब कॉमन अफोर्डेबल मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स है जो आपकी स्किन को सूट करे। ओके, बाल काटने से बाल मोटे और लंबे हो जाते हैं? जी, अगेन ये कंप्लीट मिथ है। हेयर कट करने से खाली आपके स्प्रे एंड्स, जो स्प्लिट एंड्स है, वो निकल जाते हैं। थोड़े से आप जब कट करते हैं वो टेपर निकल के यू फील आपका हेयर थोड़ा अच्छा मोटा मोटा वॉल्यूमिनस फील हो रहा है। आपके जो हेयर पे ग्रोथ का पोटेंशियल है उतने आपके हेयर फिर से ग्रो आके लंबे होके रुक जाएंगे, उतना उनमें ग्रोथ होने वाला है। सो हेयर ग्रोथ इज नॉट डिपेंडेंट ऑन यू कटिंग योर हेयर, बट कट करने से थोड़ा सा बालों में शेप, हाइजीन मेंटेन रहता है, लुक मेंटेन रहता है। Okay. सो इसीलिए हेयर कट करना चाहिए। बट अगर आपको हेयर को लंबे, स्ट्रॉन्ग, हेल्दी करना है, यू नीड टू हैव द गुड डाइट, लाइफस्टाइल। आपका हेयर केयर प्रोडक्ट्स प्रॉपर यूज करने चाहिए आपको। कितने फ्रीक्वेंसी में हमें हेयर कट करना चाहिए, समथिंग लाइक दैट? डिपेंड्स ऑन योर हेयर ग्रोथ। अगर आपका हेयर काफी ज्यादा जल्दी ग्रो हो रहा है, एवरी 3 to 4 मंथ्स आप हेयर कट कर सकते हैं। आपका हेयर ग्रोथ बहुत स्लो है, मे बी 6 मंथ्स में आप हेयर कट करिए। सो इट डिपेंड्स ऑन, जब आपको लगता है आपके हेयर थोड़े अनटाइडी दिख रहे हैं, यू शुड गो फॉर अ हेयर कट। ओके, फेयरनेस क्रीम लगाने से क्या स्किन सच में गोरी होती है? फेयरनेस क्रीम्स का कंसेप्ट कंप्लीटली रॉन्ग है। फेयरनेस क्रीम्स आर बैड टू बी यूज्ड ऑन योर फेस। पहले आप समझिए, वन इज स्किन ब्राइटनिंग, स्किन ग्लो, स्किन हेल्दी। तो वैसे प्रोडक्ट्स यूज करना, जैसे कोजिक एसिड वाले क्रीम्स है, आर्ब्यूटिन है, विटामिन सी है, ये सब आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करता है, स्किन को हेल्दी करता है। फेयरनेस क्रीम्स मतलब जो क्रीम्स आपके स्किन का कलर ब्लीच करे, स्किन का मेलेनिन कंटेंट कम करे।
उनके अंदर यूजुअली स्टेरॉइड्स रहते हैं, रेटिनॉइड्स रहते हैं, हाइड्रोक्विनोन रहते हैं जो ब्लीचिंग एजेंट्स है। ये क्रीम्स आपकी स्किन को पतला करते हैं। दे आर केमिकल्स, वो आपकी स्किन को रुइन करते हैं। तो फेयरनेस क्रीम्स आर नॉट टू बी यूज विदाउट डॉक्टर्स रिकमेंडेशन या प्रिस्क्रिप्शन। वी गिव दीज काइंड ऑफ क्रीम्स अगर जरूरत है, कुछ बर्न मार्क या कुछ है उसको लाइट करने के लिए, बट वी नो कौन सा फॉर्मुलेशन आपके लिए बेस्ट वर्क करेगा विदाउट एनी साइड इफेक्ट्स। सो ये जो ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स वाला कंसेप्ट है इज वेरी स्कैरी। डोंट यूज ऐसे फेयरनेस क्रीम्स, बिल्कुल मत यूज करें। सो जो एडवर्टाइजिंग से हम लोग देखते हैं फेयरनेस क्रीम, सो इट इज गुड। एडवर्टाइजमेंट है, एक फील गुड फैक्टर है, लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं वो खरीदने के लिए, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी है। एक तो क्रीम का कंटेंट देखिए, तो फेयरनेस क्रीम्स वाले जो स्टेरॉइड कंटेंट या मर्क्यूरी, हाई लेवल ऑफ मर्क्यूरी, ऐसे एलिमेंट्स रहते हैं जो आपकी स्किन को डैमेज करे, वो वाले प्रोडक्ट्स बिल्कुल आपको यूज नहीं करना है। जो विटामिन है, विटामिन सी, आर्ब्यूटिन, कोजिक एसिड, ग्लाइकोलिक एसिड, ये वाले क्रीम्स आपकी स्किन के लिए सेफ है लगाने के लिए, बट यू नीड टू अंडरस्टैंड द राइट वे ये क्रीम्स कैसे यूज करना है। सो आई विल से ओवर द काउंटर फेयरनेस क्रीम्स खरीदना एडवर्टाइजमेंट से इज कंप्लीटली रॉन्ग। इट कैन बी रिस्की टू योर स्किन। एज यू सेड मर्क्यूरी एंड स्टेरॉइड्स, तो उसमें मेंशन किया रहता है सेम नेम से कि डिफरेंट डिफरेंट नेम्स है उसके, सो नॉर्मल पीपल वोंट बी एबल टू रिकॉग्नाइज व्हाट इट इज, राइट? ट्रू, डिफरेंट नेम्स रहते हैं। सो मेडिकली हम उन्हें केमिकल नेम भी हम पहचान पाते हैं एंड वी नो द कॉमन टर्म्स भी जो यूज किए जाते हैं। Okay. लेकिन जो कॉमन ले पब्लिक जब वो प्रोडक्ट खरीदता है उसको कंटेंट से इतना समझ में नहीं आता है कि वो कंटेंट करेक्ट है कि नहीं है। प्लस उनके अंदर जो प्रेजर्वेटिव्स है, जो बेस है, जो मीडियम है, तो प्रोडक्ट जब स्किन के कांटेक्ट में आएगा स्किन कैसे रिएक्ट कर पाएगी आप लोग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हैं। सो डोंट यूज दीज प्रोडक्ट्स। Yeah. डैंड्रफ होने का रीजन सिर्फ गंदा स्कैल्प होता है? नहीं, डैंड्रफ अगेन एक लेमैन टर्म है। डैंड्रफ मीन्स फ्लेकिंग ऑफ योर स्कैल्प स्किन। स्किन ड्राई है, ड्राई फ्लेक्स निकलते हैं। स्किन ऑयली ग्रीजी है, अनटाइडी है, चिपचिपे डैंड्रफ स्किन निकलती है। काफी लोगों को जेनेटिक डैमेज स्किन रहती है जिसको सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं, एंड उसका एक्सेसिव डैंड्रफ या हाई वर्जन इज सोराइसिस ऑफ द स्कैल्प। सो डैंड्रफ अगेन एक कॉमन टर्म है जिसके बहुत सारे रीजन है, राइट फ्रॉम फंगल इन्फेक्शन टू स्कैल्प सेंसिटिवनेस टू सोराइसिस जो एक इन्फ्लेमेटरी स्किन डिसऑर्डर है। सो कॉमन एंटी डैंड्रफ शैम्पू करी स्कैल्प का ऑयल रेगुलेट कर सकता है, थोड़ा सा जो फ्लेकिंग को कंट्रोल कर सकता है, लेकिन राइट ट्रीटमेंट हम डर्मेटोलॉजिस्ट समझ पाते हैं कि जो आपके लिए करेक्ट वर्क करने वाला है। ओके। पिंपल सिर्फ ऑयली खाने से होता है? ओके, पिंपल के बहुत सारे कारण हैं, राइट फ्रॉम जेनेटिक्स टू हार्मोनल चेंजेस टू योर स्किन टाइप टू द काइंड ऑफ प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग ऑन योर फेस टू योर डाइट, लाइफस्टाइल, स्किन केयर, एवरीथिंग। सो डाइट एंड लाइफस्टाइल इक्वली इंपॉर्टेंट है फॉर हैविंग यू अ पिंपल फ्री स्किन। सो आप जब ऑयली खाना खाते हैं आपकी स्किन थोड़ा ऑयल ज्यादा प्रोड्यूस करती है, आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आते हैं। वो इन्फ्लेमेटरी चेंजेस की वजह से आपके पोर्स ज्यादा क्लॉग होते हैं, स्किन ज्यादा रिएक्ट करती है वो एक्ने और क्लॉगिंग के ऊपर, जिसकी वजह से पिंपल बन जाते हैं। सो डेफिनेटली हेल्दी डाइट, कंज्यूमिंग लॉट ऑफ वाटर, having a stress free life is equally important to have you an acne free skin. So indirectly oily khana and directly having a good lifestyle helps you to keep your skin acne free. ओके। फेस पे टूथपेस्ट लगाने से एक्ने चले जाते हैं? देख, टूथपेस्ट के अंदर कभी कभी ऐसे सॉल्ट रहता है या कुछ इंग्रेडिएंट रहता है जो आपके एक्ने को डिहाइड्रेट कर ले, डेसिकेट कर ले, एक्ने को थोड़ा सा बर्न कर ले। इसके लिए एक्ने के अंदर का इन्फ्लेमेशन कम हो गया एंड पिंपल थोड़ा दब गया, बट इट कैन गो रॉन्ग। ज्यादा टूथपेस्ट लगा लिया, ज्यादा टाइम के लिए लगा लिया, आपकी स्किन ऑलरेडी सेंसिटिव है और वो एक्ने और बढ़ गया या अंदर पस हो गया या आपकी स्किन इरिटेट हो गई, आपको दाग बन गया। सो ये सब चीजें मत ट्राई करिए। यूजिंग एंटी एक्ने जेल्स इक्वली इफेक्टिव है और सेफ है, तो डोंट प्ले विथ योर स्किन। सनस्क्रीन सिर्फ गर्मी में या तो बाहर निकलो तो ही लगाना चाहिए? नहीं, इट इज रॉन्ग। सनस्क्रीन एक टर्म है जो आपके स्किन को फोटो प्रोटेक्शन करता है, चाहे वो सनलाइट हो या ट्यूबलाइट्स हो या स्टूडियो के हार्श लाइट्स हो या डिजिटल लाइट्स हो, एक काइंड ऑफ एजिंग को प्रिवेंट करता है। सो एक तो हम नॉर्मल नेचुरल एज हो रहे हैं एंड दूसरा बिकॉज ऑफ लाइट एक्सपोजर, फोटो एक्सपोजर हम एज हो रहे हैं।
सो सनस्क्रीन आपको इन द मॉर्निंग, आफ्टर फेस वॉश, आफ्टर योर मॉइस्चराइजिंग क्रीम लगा लेना चाहिए। आप बहुत स्वेट कर रहे हैं, आपका सन एक्सपोजर ज्यादा है, रीअप्लाई एवरी 2 to 3 आवर्स। आप बीच पे है, कीप ऑन अप्लाइंग सनस्क्रीन आपकी स्किन को प्रोटेक्ट करने के लिए। सो बेसिकली सनस्क्रीन वर्क्स लाइक अ प्रोटेक्टिव क्रीम ऑन योर स्किन, ऑन योर बॉडी। पर आप घर पे हैं तो एक बार लगा लिया इनफ है, अगर आप स्वेट नहीं कर रहे हैं, आप नॉर्मल नेचुरल लाइट्स में हैं। अदरवाइज यू नीड टू कीप ऑन अप्लाइंग सनस्क्रीन मल्टीपल टाइम्स अ डे। Okay. Can you give top 5 sunscreen brands for Indian skin? यस, एक तो रहते हैं फार्मेसी वाले सनस्क्रीन, तो सिटिफिल है, अजंता फार्मा का सनस्क्रीन है, लुपिन के सनस्क्रीन है, दे आर वेरी गुड। सेकेंड इज टिंटेड सनस्क्रीन जो थोड़ा सा मेकअप लुक दे, तो थेरेडम का बीबी वाइट सनस्क्रीन, इट गिव्स यू अ गुड ग्लो एंड स्किन को थोड़ा सा मेकअप एंड फ्लॉलेस लुक देता है। देन वी हैव अदर ब्रांड्स लाइक सेरावे है, बायोडर्मा है। ऑल दीज सनस्क्रीन ऑल्सो वर्क वेल ऑन आवर इंडियन स्किन। Okay. क्या स्पाइसी खाने से पिंपल्स ज्यादा होते हैं एंड हेयर लॉस भी बढ़ता है? हेयर लॉस एंड स्पाइसी फूड का कुछ कोरिलेशन नहीं है, इट्स अ मिथ। बट फूड डेफिनेटली, अगर आपका स्पाइसी है, ऑयली है, बहुत सारा शेजवान एंड बहुत सारा प्रिजर्वेटिव वाला फूड है, तो बॉडी में इन्फ्लेमेशन बढ़ता है। प्लस स्पाइसी फूड एंड एक्ने रोजेशिया का कोरिलेशन है, जो एक कंसेप्ट है। सो एक्ने रोजेशिया मतलब आपकी स्किन के थोड़े से ब्लड वेसल्स डायलेट हो जाते हैं, ग्लैंड्स डायलेट हो जाते हैं, तो वो बम्प्स बन जाते हैं जो एक्ने की तरह दिखते हैं। सो दैट इन्फ्लेमेशन, एक्ने रोजेशिया एंड स्पाइसी फूड गोज हैंड इन हैंड। तो अगर आप स्पाइसी फूड खा रहे हैं, डेफिनेटली पानी बहुत पीजिए टू डाइल्यूट द स्पाइसेस, एंड कम फूड खाइए। मतलब स्पाइसी फूड आप वंस इन 15 डेज खाएंगे, वंस इन 10 डेज खाएंगे तो चलेगा, लेकिन रोज खाएंगे तो डेफिनेटली स्किन खराब हो जाएगी। बट अपनी बॉडी यूज टू नहीं हो जाती क्या अगर हम रोज रोज खा रहे हैं स्पाइसी तो? तीखा फूड खाना, ग्रीन चिलीज फिर भी चल जाए, लेकिन जो रेड चिलीज है जिसपे कलर है, प्रिजर्वेटिव है, और आप पानी इंटेक कम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली स्किन खराब होती है। लॉन्ग टर्म में अपना डाइजेस्टिव सिस्टम भी खराब होता है। सो बॉडी में इन्फ्लेमेटरी चेंजेस आने शुरू हो जाते हैं। ओके। अगर बाल वाइट हो जाए और उससे तोड़े तो और ज्यादा वाइट बाल आते हैं? नहीं, अगेन ये एक मिथ है। व्हाइट बाल बढ़ना इज बिकॉज ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ सम अमाइनो एसिड्स, जो आपके बालों को कलर देने के लिए हेल्प करता है। सो बाल तोड़े और आजू बाजू के बाल व्हाइट हो गए, ऐसा नहीं है। लेकिन डेफिनेटली व्हाइट बाल अगर इनिशियली यंग एज में आ रहे हैं, मोर देन 25 ईयर्स से कम एज है आपकी, तो व्हाइट बाल का ट्रीटमेंट हो जाता है। यू कैन स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ एजिंग एंड ग्रेइंग, और प्लस आपके बालों में फिर से कलर आ जाता है। बट बियॉन्ड 30 व्हाइट बाल को ट्रीट करना डिफिकल्ट है, सो यू हैव टू एक्सेप्ट इट एज एन एजिंग चेंज। What precautions can we take for that? हेल्दी लाइफस्टाइल, स्लीपिंग ऑन टाइम, राइट 11 o'clock 12 बजे सो जाइए, सवेरे 7-8 बजे उठिए। द रीजन, जब सनसेट होता है, जब अंधेरा होता है, बॉडी को रिलैक्स करना है, तो मेलेटोनिन हार्मोन प्रोड्यूस होता है। मेलेटोनिन इज नोन टू हेल्प यू टू प्रोटेक्ट योर सेल्स, आपके सेल्स को फिर से एंटी एज करे, रिप्लेनिश करे। सो दैट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल योर ग्रेइंग एंड रिलैक्सेशन। Okay. फिर आप जब सवेरे उठते हैं 7 बजे 8 बजे, विथ सनलाइट बॉडी कॉर्टिसोल हार्मोन प्रोड्यूस करती है। इसीलिए राइट स्लीपिंग हैबिट्स एंड राइट फूड, प्रॉपर न्यूट्रिशन वाला फूड आया, अमाइनो एसिड्स कंजम्पशन हुआ, प्रोटीन्स कंज्यूम किया, तो आपकी बॉडी प्रॉपर कलर पैदा कर पाएगी, तो आपकी बॉडी को थोड़ा एंटी एज रहेगा, तो उसकी वजह से आपके बाल जल्दी ग्रे नहीं हो। Okay. एलोवेरा जेल सारे स्किन प्रॉब्लम पे काम करता है? ओके, अभी एलोवेरा जेल जो आप यूजुअली हम जो घर पे प्लांट ग्रो करते हैं उससे ऑब्टेन करते हैं, दैट इज अ मॉइस्चराइजिंग एंटी इन्फ्लेमेटरी जेल। बट कभी कभी वो आपको लगाने पे स्किन थोड़ी रिएक्टिव हो जाती है, एलर्जिक हो जाती है, बिकॉज राइट कॉन्सेंट्रेशन, राइट अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट जो आपके स्किन पर लगना है, वो आप चैनलाइज नहीं कर सकते हैं। इसीलिए डायरेक्ट फ्रेश एलोवेरा लगाने से मैं मना करती हूँ। अभी जो मार्केट में एलोवेरा जेल मिलता है, डेफिनेटली उसके अंदर प्रिजर्वेटिव्स है, उसके अंदर कलर है, उसके अंदर स्टेबलाइजर्स है, तभी वो ऑप्टेन होके उसके अंदर फंगस ग्रोथ नहीं हो रहा है। सो अगेन, आप क्यों कोई केमिकल्स लगाना चाहते हैं अपने स्किन के ऊपर अगर जरूरत नहीं है? सो हमारे जो मॉइस्चराइजिंग क्रीम्स है, जो हाइड्रेटिंग जेल्स है, उनमें कुछ परसेंटेज ऑफ एलोवेरा जेल रहता है अगर रिक्वायर्ड है तो। सो वैसे मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स जो कॉम्बिनेशन में आते हैं, लगाना इज बेटर देन यूजिंग अ रॉ एलोवेरा जेल और अ नॉर्मल एलोवेरा जेल जिसमें खाली केमिकल्स है। So we cannot use aloe vera gel every day as a moisturizer.
अगेन कुछ पेशेंट्स को वो सूट करे तो आपने लगा लिया, कोई इश्यू नहीं है, लेकिन कभी कभी लगा लिया और स्किन इरिटेट हो गई तो बेकार में स्किन का टेक्सचर खराब हो जाएगा, स्किन बर्न होके अनइवन टोन हो जाएगी, स्किन के ऊपर पोर्स ओपन हो जाएंगे, पोर्स क्लॉग होके पिंपल्स बन सकते हैं। सो यू कैन नॉट प्रिडिक्ट कि एलोवेरा जेल आपके स्किन को सूट करेगा, एंड रोज लगाने से स्किन खराब नहीं हो। सो बेस्ट टू अवॉइड प्रोडक्ट्स जो आपकी स्किन को शायद खराब कर दे विदाउट यू अंडरस्टैंडिंग द कॉज। राइट। फेशियल से स्किन ड्राई तो होती है परमानेंटली? नहीं, फेशियल एक स्किन रिलैक्सेशन या स्किन को एक्सफोलिएट करना, स्किन को फिर से हाइड्रेट करना, स्किन को रिजुविनेट करना एक स्टेप है, एक तरीका है। सो फेशियल्स बहुत टाइप्स के रहते हैं, मेडिफेशियल, फोटोफेशियल, हाइड्रोफेशियल, एंटी एजिंग फेशियल, एंड कुछ डीपिगमेंटिंग फेशियल्स भी रहते हैं जो स्किन को काफी ब्राइटन करते हैं, बट यू नीड टू मेंटेन योर स्किन। तो फेशियल का इफेक्ट आपके स्किन के ऊपर कैसे आए वो हम डर्मेटोलॉजिस्ट समझ पाते हैं, हम अंडरस्टैंड करते हैं और डिसाइड करते हैं कौन सा ट्रीटमेंट की आपको जरूरत है, एंड फिर स्किन को मेंटेन कैसे करना। तो जो लोग सोचते हैं कि मैंने पार्लर्स में फेशियल करवा लिया और मेरी स्किन ब्राइट हो गई या एंटी एज एंड टाइट हो गई, इज रॉन्ग। इट इज जस्ट एक रिलैक्सेशन है, एक फील गुड फैक्टर है। वेर इज जो स्किन क्लिनिक ट्रीटमेंट्स रहते हैं जिनको भी हम फेशियल के नाम से कहते हैं, दे आर मोर इफेक्टिव एंड दे वर्क बेटर फॉर यू एंड दे वर्क गिव यू गुड रिजल्ट्स। सो जो पार्लर में एवरी मंथ फेशियल करवाते हैं, सो इज इट गुड फॉर स्किन और हाउ इज इट? नहीं, देखो पार्लर में अगर आप मेडिकेटेड प्रोडक्ट्स यूज करवा रहे हैं, जैसे मेडिफेशियल करवा रहे हैं या फोटोफेशियल करवा रहे हैं, और आपकी स्किन के लिए अगर वो जरूरत है, इट्स गोइंग टू बी इफेक्टिव। ओके। बट नॉर्मल जो पार्लर फेशियल है जिसमें आप मसाज क्रीम्स एंड स्क्रब्स एंड स्टीम यूज करते हैं, दैट इज नॉट गुड। स्टीम आपकी स्किन को इरिटेट कर सकता है, आपकी स्किन के पोर्स को सेंसिटिव एंड डैमेज कर सकता है। बहुत सारे मसाज क्रीम्स या एक्सेसिव स्क्रबिंग करके या प्रोडक्ट्स जिसके अंदर कलर है, प्रिजर्वेटिव है, फ्रेग्रेंस है, आपकी स्किन को लॉन्ग टर्म इरिटेट कर सकता है। सो एक रिलैक्सेशन मिलता है बॉडी में, फेस के ऊपर अपने सब लिम्फेटिक्स ड्रेन होते हैं, लिम्फ स्किन से निकलता है, स्किन थोड़ी सी फील गुड फैक्टर मिलता है, बट डेफिनेटली आपको शायद डिजायर्ड रिजल्ट्स आपके स्किन के ऊपर नहीं मिले जो स्किन ट्रीटमेंट से मिल सकता है। सो ये फेशियल करना पार्लर में एथिकल है? एथिकल अनएथिकल का सवाल नहीं है। अगर आप गुड हाइजीन मेंटेन कर रहे हैं, आप फेशियल्स कर रहे हैं विद द राइट स्किन केयर प्रोडक्ट्स, इट्स ओके। बट यूजुअली आप उतना सब कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। सो अवॉइड थिंग्स अगेन जो आपके आप टाइम एंड अपना एनर्जी कंज्यूम कर रहे हैं उसके लिए, एंड शायद वो आपको लॉन्ग टर्म में उतना बेनिफिट नहीं करे। सो अवॉइड थिंग्स जो आपके लिए लॉन्ग टर्म इज नॉट गुड। नॉट गुड। बालों को रोज कोम करने से वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं? देख, कोम करने से है ना स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, तो डेफिनेटली यू फील मोर रिलैक्स्ड, यू फील मोर गुड। कोम करने से बाल उलझते नहीं हैं, बट राइट कोम यूज करना इंपॉर्टेंट है। तो ब्रॉड वाइड टूथ कोम यूज करना इज गुड। कर्ली बाल है तो कर्ल्स मेंटेन करने के हिसाब से उस टाइप का कलर यूज करना इज गुड। रिवर्स कोम्बिंग वाली टेक्निक कभी यूज नहीं करना है, इससे बाल बहुत उलझते हैं and बहुत टूटते हैं बाद में। सो ओके, बिकॉज So, इसका ना एज straightforward कॉलेज answer में नहीं। हम लोग थे ना, तो Yeah. बहुत सारी लड़कियां अवॉइड करती थी, तो मैं बहुत बोलती थी कि ऐसे थोड़ी ना Yes. करना चाहिए। और Yeah. फिर बाद में जस्ट अभी आए ना, तो मेरा भी हेयर लॉस बहुत ज्यादा हो गया, जैसे मैं आई थी तभी। तो Exactly. मैंने खुद से अवॉइड करना अभी वो कर दिया, मैं करती नहीं हूँ बहुत So, ज्यादा। एक्चुअली एक ना कोई तो भी ये भी है जो बोलते ना होम रेमेडीज वो बनाती है, तो उसने कैसा एक पूरा वीडियो बनाया, उसमें बहुत सारे मिलियन, यू शुड लाइक कोम योर हेयर्स 100 टाइम्स इन द मॉर्निंग और ब्लड 100 टाइम्स सर्कुलेशन बढ़ाता वो, है तो फिर इसके आपके लिए। हेयर ग्रोथ बढ़ेंगे। वैसे डार्क सर्कल सिर्फ नींद की कमी से होता है? डार्क सर्कल्स के बहुत सारे रीजन है, नींद की कमी भी एक रीजन है। ओके। डार्क सर्कल बिकॉज आपकी यहाँ की स्किन पतली है, यहाँ पे ऑक्सीजन कम पहुंच रहा है, आयरन कम पहुंच रहा है, और नीचे के ब्लड वेसल्स की विजिबिलिटी बढ़ जाती है। सो डार्क सर्कल्स के एक कारण है कि आपकी स्किन पतली है, आपकी स्किन जेनेटिकली वैसी डैमेज्ड है। सेकंड, स्किन में कोलाजन कम है, हाइड्रेशन कम है, तो स्किन में थोड़ा गड्ढा दिखता है, और शैडो इफेक्ट की वजह से यहाँ की स्किन और काली काली दिखती है। थर्ड, नींद की कमी, बहुत सारा डिजिटल एक्सपोजर, इंफ्रारेड लाइट भी आपकी स्किन को पतला करके डैमेज करता है, कोलाजन लॉस करता है, डार्क सर्कल्स बढ़ जाते हैं। फिर कुछ गलत क्रीम लगाया जिसकी स्किन यहाँ की जल गई और काली काली हो गई। सो अगेन चूजिंग द राइट स्किन केयर आपकी डार्क सर्कल्स को प्रिवेंट कर सकता है। पोटैटो स्लाइस से डार्क सर्कल कम होते हैं? देख, पोटैटो है, कुकुम्बर है, ये सब ब्लीचिंग एजेंट्स है ओके। एंड थोड़े हाइड्रेटिंग एजेंट्स है, तो डेफिनेटली थोड़ा यहाँ का स्किन का कलर बेटर दिखता है।
बट अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, आपकी अटोपिक स्किन है, स्किन बहुत रेड है, बहुत ड्राई और इरिटेटेड है, और फिर आप पोटैटो जैसा ब्लीचिंग एजेंट लगाओगे तो स्किन और सेंसिटिव हो जाएगी। ओके सो यू हैव टू डिसाइड कि आपकी स्किन टाइप कैसी है और ये प्रोडक्ट आपकी स्किन को सूट करेगा कि नहीं करेगा। आई ऑलवेज टेल माई पेशेंट्स, कुछ नहीं समझ में आए ना, एक खाली अपना बेसिक मॉइस्चराइजिंग क्रीम कंटिन्यू कर लो जो आपकी स्किन के लिए करेक्ट है, दैट विल नेवर गो रॉन्ग। बट कुछ और गलत यूज करके स्किन पे और प्रॉब्लम्स इनवाइट मत करिए। राइट। स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन सेफ होता है? ओके, पहले आप समझिए, देर आर टू थिंग्स। एक रहता है आईवी ड्रिप, जिनको भी स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन बोला जाता है, एंड दूसरा स्किन के अंदर एंटी एजिंग इंजेक्शन जैसे बोटॉक्स है, फिलर्स है, स्किन बूस्टर्स है, ये भी स्किन वाइटनिंग इंजेक्शन कहा जाता है। ओके जो आईवी ग्लूटाथायोन ड्रिप है या वेलनेस या डिटॉक्स ड्रिप्स है, दे आर गुड, बट ओनली अगर आपकी बॉडी को नेसेसिटी है। ग्लूटाथायोन एक बहुत ही पोटेंशियल गुड एंटीऑक्सीडेंट है, तो आपके लिवर को डिटॉक्स करता है। तो जो लोगों का अल्कोहल कंजम्पशन ज्यादा है, जिनकी बॉडी में बहुत सारा मेटाबॉलिक चेंजेस है, ग्लूटाथायोन इज यूजफुल। ये एक एंटी कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता था, बिकॉज कैंसर मेडिकेशंस के बहुत सारी बॉडी में साइड इफेक्ट्स आते थे। तो ग्लूटाथायोन से वो साइड इफेक्ट्स कम होता है एंड स्किन वापस से हेल्दी होने लग जाती है। बट हम जब यूज करते हैं, वी हैव टू बी केयरफुल ऑफ द क्वांटिटी, डोज ऑफ ग्लूटाथायोन आपकी बॉडी में जा रहा है, उतना रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। थैंकफुली ये वाटर सोल्यूबल है, तो अगर एक्सेस जाता है आपके यूरिन से निकल जाता है। अभी आजकल ग्लूटाथायोन के साथ में विटामिन सी के साथ में मल्टीविटामिन, जिंक जो आपको डिटॉक्स करे, कोलाजन इंजेक्शन का मिक्सचर रहता है। कुछ ड्रग अप्रूव्ड है, कुछ सेफ है, आप ले सकते हैं। कुछ अंडर एक्सपेरिमेंटेशन है, सेफ नहीं है, लीगल नहीं है। तो ऐसी कोई चीज अपने स्किन में या ब्लड सिस्टम में मत लीजिए जो आपको डैमेज कर सके, बिकॉज आप कितने भी वाइटनिंग इंजेक्शन लोगे, आपका अपना स्किन कलर चेंज नहीं हो सकता है। खाली बॉडी में से टैन निकल सकता है, स्किन थोड़ी हेल्दी, ब्राइटन अप एंड ग्लो हो सकती है। सेकेंड इंजेक्शन जो फेस के ऊपर लिए जाते हैं, ये हाइलुरोनिक एसिड इंजेक्शन है, कोलाजन इंजेक्शन है, तो दे आर एंटी एजिंग। स्किन की क्वालिटी इंप्रूव करता है, स्किन का टेक्सचर इंप्रूव करता है, स्किन को थोड़ा वॉल्यूमिनाइज करता है, प्लम्प करता है, तो डेफिनेटली हम ग्लो एंड ब्राइटन अप दिखते हैं। बट अगेन उससे आप फेयर हो गए इज आउट ऑफ द रीच। एनी सर्टेन एज के उसके बाद ही हमें ये सब लेना चाहिए? मोर देन एज, बायोलॉजिकल एज से ज्यादा आपका लाइफस्टाइल और उसकी वजह से आपकी जो स्किन एज हुई है, तब हम डिसाइड करते हैं आपके लिए क्या जरूरत है। Okay. अभी राइट, अगर एक पेशेंट मेरे पास 30-40 ईयर्स की आ रही है जिसमें बहुत कोलाजन लॉस है, आई हैव मल्टीपल ऑप्शंस कि मैं आपको आईवी डिटॉक्स ड्रिप दे दूं, या मैं आपको स्किन वाइटनिंग या स्किन ब्राइटनिंग इंजेक्शन या स्किन बूस्टर्स कोलाजन के इंजेक्ट कर लूं फेस के ऊपर, या एक लेजर कर लूं, या मेडी फेशियल कर लूं, या खाली स्किन केयर प्रोडक्ट्स दूं। तो आपकी स्किन को जो नेसेसिटी है वो एज डर्मेटोलॉजिस्ट हम समझ सकते हैं, एंड वी आर ऑल्सो एबल टू डिसाइड कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है एंड बाकी कॉम्प्लीमेंट्री ट्रीटमेंट्स क्या है। सो हर जन को हर चीज सेम वर्क करेगी इज अनप्रिडिक्टेबल। ओके या सिर्फ एक्सपेंसिव स्किन केयर ही काम करता है? ऐसा नहीं है, राइट स्किन केयर इज इम्पॉर्टेंट। तो कुछ चीजें एक्सपेंसिव है, जैसे रेटिनॉइड है या बाकुचियोल या ऐसे जो प्रोडक्ट्स है, थोड़े से उनका रॉ मटेरियल एक्सपेंसिव है, उनका जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है दैट इज एक्सपेंसिव। तो अगर आपके स्किन को वो जरूरत है, यू कैन यूज इट। बट बेसिक अफोर्डेबल स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी है जो उतना ही अच्छा रिजल्ट दे आपके स्किन के ऊपर। तो मोर देन द प्राइसिंग, द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एंड द एक्सपेक्टेड आउटकम फ्रॉम द प्रोडक्ट, वो डिसाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ओके अगर कोई चीज करेक्ट है, आप वो यूज करिए अपनी स्किन के लिए, चाहे वो एक्सपेंसिव है या वो चीप है। लेकिन अगर वो प्रोडक्ट खराब है, वो आपकी स्किन को डैमेज करेगा, वैसा प्रोडक्ट बिल्कुल अपनी स्किन के ऊपर यूज मत करिए। एक्सेसिव सेल्फ प्लेजर लीड्स टू हेयर फॉल? नो, इट इज अ मिथ।